कि जहाँ पर भी समस्त नारी जाति को सम्मान एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कोई भी समाज, परिवार या राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस समाज में वहाँ के लोग उस नारी के प्रति अपने मस्तिष्क से हीन भावना, निरादर का त्याग नहीं करते। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट से आशय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिलाओं की तरक्की एवं पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलाना है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, तरक्की व सशक्तिकरण को एक मूर्त रूप देना है। एक ऐसा माहौल तैयार करना है महिलाओं के लिए जहां वो अपनी क्षमताओं को समझ सके, उनके ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सके, सामाजिक या आर्थिक किसी भी क्षेत्र में वो भागीदारी दिखा सके एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन नारी सशक्तिकरण के नारे के साथ साथ एक प्रश्न उठता है कि क्या महिलाएं सचमुच में मजबूत बनी है? क्या उनका ये संघर्ष खत्म हो चुका है? हमारे देश भारत में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां महिलाओं को उनके उचित अधिकार प्राप्त नहीं है, जहां महिलाओं को हर दृष्टि से पुरुषों से कम ही आंका जाता है। इसीलिए हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण एवं असमानता को रोकने के लिए महिलाओं का सशक्त होना हमारे समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का रूप हो तुम। जब बढ़ जाए अत्याचार तो नारी दुर्गा, काली और चंडी का स्वरूप हो तुम। नारी दुर्गा, काली और चंडी का स्वरूप हो तुम। यदि हम इतिहास के कुछ पलों को पलट कर देखें तो प्राचीन समय में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान प्राप्त था। वे भी धार्मिक कर्म कांडों में हिस्सा लिया करती थी। बहुत सारी ऐसी विदुषी महिलाएं जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि हैं जिन्हें उस समय में विशेष दर्जा प्राप्त था। किंतु धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय होती चली गई। मध्यकाल के आगमन तक दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लैंगिक असमानता इत्यादि कुरीतियां हमारे समाज पर मंडराने लगी और स्थितियां स्त्रियों के लिए गंभीर होती चली गई। किंतु 19वीं शताब्दी में कई ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तथा इन पर रोक लगाई। किंतु तब तक बहुत सारी महिलाएं इन कुरीतियों के आग में अपनी आहुति दे चुकी थी। जब बैठी होगी आग में तू, अंबर भी रोया होगा। जब बैठी होगी आग में तू, अंबर भी रोया होगा। कह रहा होगा गरज गरज कर, हे नारी तुझे ईश्वर ने कैसे बनाया होगा। हे नारी तुझे ईश्वर ने कैसे बनाया होगा। परंतु यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज स्थितियां काफी अलग हैं। हमारी स्थिति, स्त्रियां भी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं। हमारे समाज में स्त्रियां आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनैतिक या सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक, हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपना परचम लहराया है। कल्पना चावला, पी.वी. सिंधु, सुषमा स्वराज, मीरा कुमारी इत्यादि कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है। अब हम देखते हैं कि जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह नारी जीवन के भी दो स्वरूप हैं, एक सकारात्मक व एक नकारात्मक। जहां एक और हमारी स्त्रियां आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं आज भी कई स्त्रियां ऐसे भी हैं जो इन अधिकारों से वंचित हैं। जहां स्त्रियों को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता है, जहां उनकी तुलना पैरों के जूती से की जाती है। आज भी कई स्त्रियां दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, असामाजिकता तत्व के शिकार होती जा रही हैं। और ये कैसी विडंबना है कि आज हमें इन सभी को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ रही है। आखिर क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, भ्रूण हत्या निषेध जैसे अभियानों की। और क्या कभी हमने विचार किया है कि क्या केवल कानून बनाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक इस समाज का हर एक व्यक्ति अपनी सोच को विकसित नहीं करेगा, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि हर महिला का अपना एक अस्तित्व होता है, उनकी पहचान होती है और वो किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं होते हैं, तब तक कि हमें इन समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती। और इसके लिए हमें स्वयं खुद ही उठकर आगे बढ़ना होगा। वो पहली औरत
कौन होगी जो आग में जलाई गई होगी? मुझे नहीं पता, शायद मेरी माँ होगी। वो आखिरी औरत कौन होगी जो दहेज के कारण जलाई जाएगी? मुझे नहीं पता, शायद मेरी बेटी होगी। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र सफलता के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस राष्ट्र की महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर न चले। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा कि एक बहुत ही मशहूर वाक्य है, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए महिलाओं का जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब एक महिला अपना कदम आगे बढ़ाती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, एक समाज आगे बढ़ता है, एक गांव आगे बढ़ता है और एक राष्ट्र सफलता की ओर उन्मुख होता है। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे। नई है डगर, नया है सफर, अब हम रुकेंगे नहीं, बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। स्त्री हूँ मैं और गर्व है खुद पर, स्त्री हूँ मैं और गर्व है खुद पर। सबसे कहना चाहूंगी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने मैं आसमान को भी छू जाऊंगी। चूड़ियां हैं कलाई में तो कमजोर ना समझना, चूड़ियां हैं कलाई में तो कमजोर ना समझना। स्त्री हूँ मैं ये जानकर कभी भी मुझसे ना उलझना। कमजोर समझ बैठे तुम हमें, तुम्हारी सोच पर हमको हंसी आती है। कमजोर समझ बैठे तुम हमें, तुम्हारी सोच पर हमको हंसी आती है। तुम उसी औरत के गर्भ से जने हो ऐ मर्द, जिसके साथ चलने में तुम्हारे अहम को शर्म आती है। मैं हूँ आज की नारी, अपना नहीं हूँ चिंगारी। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। हे परमात्मा मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं सबसे सुंदर कृति हूँ तुम्हारी, मैं ही लक्ष्मी, काली और दुर्गा अवतारी हूँ। मैं ही लक्ष्मी, काली और दुर्गा अवतारी हूँ।